Hello everyone, welcome to VS Academy. I am your physics teacher. We will start our physics course with the very basic topic differentiation. So let's start. Differentiation. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। डिफरेंशिएशन है ना, फिजिक्स के लिए बहुत ही बेसिक टूल है जो कि आपको पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, एक एक करके अपन पहले डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और उसके बाद अपन ये देखेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमें बताता क्या है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा जाता है डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ते हैं कैसे, इसको अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन होगा और यहाँ पर जो एक्स है वो क्या होगा, आपका एक वेरिएबल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल डिनोट करने का और रीड करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा बहुत सी बार क्या होता है, डिफरेंशिएशन को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर अपन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको बहुत सी बार इस तरह से भी लिखा जाता है कैपिटल डी इनटू एफ ऑफ एक्स, या कुछ केसेस में अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इस तरह से भी क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ये है आपका बेसिक डिनोट करने का तरीका। ठीक है, अब अगर अपन डिफरेंशिएशन के रूल्स का है, ठीक है, तो पहला रूल अपन बात करते हैं, पहले रूल के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हुआ, आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हुआ, उस कांस्टेंट फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है 0 के बराबर। अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 0 के बराबर है। ये है अपना पहला रूल, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 ले लो, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली पाई जो है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस तरह के अगर आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन को लेते हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि sin 45, मुझे बताओ क्या sin 45 एक कांस्टेंट फंक्शन है? बिल्कुल है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक रूल है जो कि आपको दिमाग में रखना होगा, क्या कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है, जो नेक्स्ट रूल है उसको अपन बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं, पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है कि जैसे आपके पास एक फंक्शन है x की पावर n, आपके पास एक फंक्शन है x की पावर n, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर आता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, x की पावर n टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएट आता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। अगर अपन एग्जांपल में तुम समझे इसको, जैसे मैंने फंक्शन दिया x की पावर 7, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, x की पावर 7 का जो डिफरेंशिएशन है हो जाएगा 7 x की पावर 7 माइनस 1 के बराबर। अगर मैं x की पावर 6 ले लेता
तो ध्यान से देखना, x की पावर 6 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका आंसर आएगा n x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 6x की पावर 5 और इसका आंसर आ जाएगा 7x की पावर 6 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता, मैं लिख देता कि x की पावर 1/2, तो इस टाइप के फंक्शन को भी आप इस रूल के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह के फंक्शन को भी इस रूल का यूज करके क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने x की पावर 1/2 ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस n x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अब यहीं पर देखा, जैसे अगर मैं एक फंक्शन है x की पावर 2, लेट्स से एक फंक्शन है x की पावर 2 और उस फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा मैंने, इस फंक्शन में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और अब मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या रहेगा कि आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालोगे। क्या करोगे आप? इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालोगे। ठीक, एक बार आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा 5 x की पावर 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस 1 की बराबर। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 10x के बराबर। ठीक है, तो अगर आपने किसी फंक्शन में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो उस केस में इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे और फिर बचे हुए फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x की पावर 4 और मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ, इस 7 को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन के बाहर निकालिए, अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ फंक्शन है x की पावर 4, इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 x की पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 4 x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 28 x की पावर 3 के बराबर। ठीक है, किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट केस होता है, जैसे आपके सामने फंक्शन दिया सिर्फ x, अगर आपके सामने फंक्शन दिया सिर्फ x और आपसे बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? अगर आपसे x को डिफरेंशिएट करने का बोला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस x को लिख सकते हो x की पावर 1। इसको अगर मैं आपसे डिफरेंशिएट करने का बोलूँ तो आप क्या कर सकते हो, x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1। अब x की पावर 1 को अपन पावर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे? x की पावर 1 का डिफरेंस हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, हो जाएगा 1 x की पावर 0 दिखाई देगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो आपको फाइनल आंसर 1 के बराबर किया जाएगा। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप ये वाला जो क्वेश्चन
ये जो रिजल्ट है इसको याद ही रखो क्या कि x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आंसर कितना आता है 1 के बराबर आता है। ये रिजल्ट आप एज इट इज क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है 5x और मैं क्या करना चाहता हूँ इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो इसका आंसर कितना होगा? सिंपल है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, सबसे पहले इसको बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा? x बचेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 5 के बराबर। ये सिंपल रूल समझ में आना चाहिए और दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखो, अगर आपके सामने ना फंक्शंस एडिशन की फॉर्म लिखे हैं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 7, फिर लिखा हुआ है x की पावर 5, फिर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरह एक फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब 3 टर्म्स एडिशन की फॉर्म में लिखी हुई है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, सारी टर्म्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दोगे। कैसे करोगे? लिखना है। अगर आपको इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d/dx ऑफ x की पावर 7 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 5 प्लस d/dx ऑफ 2x स्क्वायर। देख लोगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस काफी सिंपल है। x की पावर 7 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 7 x की पावर 7 माइनस 1, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे 5 x की पावर 5 माइनस 1। ठीक है, अगले फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लिया। इसके बाद क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 x की पावर 2 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 4x के बराबर। ठीक है, अच्छे से ये दिमाग में डालो कि अगर मैं किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो आंसर 0 आता है। अगर मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करता हूँ तो आंसर आता है nx की पावर n माइनस 1। अगर मैं किसी फंक्शन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद बची हुई टर्म को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगला रूल क्या है कि अगर कुछ टर्म्स सम के फॉर्म में लिखी हुई है, अगर इस तरह की कुछ टर्म्स सम के फॉर्म में लिखी हुई है और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सिंपल ही है। हाँ, नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, जैसे अगर मैंने दो फंक्शन आपके सामने दे दिए, दो फंक्शन से दोनों फंक्शंस एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं और आपको इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला इस तरह से लिखा है, जैसे अगर आपके पास फंक्शन है u और v, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन लिखे थे और आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज करोगे, सेकंड फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। फिर आप क्या करोगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज करोगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला।
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये है आपका सिंपल सा फॉर्मूला अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं इसको, जैसे मैंने आपको फंक्शन दे दिया x² + 1 इंटू x² + 2, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है आपको फॉर्मूला क्या होता है कि जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, पहले फंक्शन को आप एज इट इज रखो, जो दूसरा फंक्शन है उसको आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो इनटू पहले फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1, यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहली टर्म को देखो, पहली टर्म क्या है x² को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आंसर आता है 2x के बराबर है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट और कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 2, लिखिए। इसके बाद इस फंक्शन को देखो, यहाँ पर अगर आप x² को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आएगा 2x के बराबर, और यहाँ पर 1 को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आएगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 एक कांस्टेंट। इसको फर्दर अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपना फाइनल आंसर निकाल, ठीक है। बेसिक से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि x³ + 4x² और 3x + 1 इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगेन u इंटू v रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + 4x पर लिखा है, वहां पर देखो अपन अगर इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है, सबसे पहले 3 तो अपना कांस्टेंट है, उसको एज इट इज कर दो, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है, प्लस 1 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर, लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस यहाँ पर लिखा है 3x + 1, x³ को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा 3x² के बराबर। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखा रहने दो, साथ में क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, x² का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 2x के बराबर, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, फाइनल आंसर निकाल, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो, सिंपल सा रूल, कुछ खास नहीं, ठीक है। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन 2। ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि u/v के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है ना
उसको एज इट इज रखो। जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। क्या करा मैंने, नीचे वाले को एज इट इज रखा, ऊपर वाले को करा डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले को करा डिफरेंशिएट, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये है अपना सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये फंक्शन u बाई v के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले रूल्स अपन डिफरेंशिएट करेंगे, देखना कैसे। ये रूल क्या बोलता है कि नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, ऊपर वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, इनटू नीचे वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x के बराबर होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर और साथ में कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं, आंसर आ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। अगेन u बाई v के फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला अपने पास है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, है, ऊपर वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, नीचे वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक्स को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1 और कांस्टेंट को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0, माइनस यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। हाँ, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका डिफरेंस हो जाएगा 0 के बराबर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। इस तरह से हम u बाय v टाइप के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो जैसे आपके सामने लिखा हूं sin x, ठीक है। अगर आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर आता है cos x के बराबर। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर कितना आता है, cos x के बराबर, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर cos x है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो
तो आंसर आता है अपना माइनस का साइन एक्स के बराबर, ठीक है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कॉस एक्स आएगा, लेकिन कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा माइनस का साइन एक्स के बराबर। तो ये दो फंक्शन की डिफरेंशिएशन अपन याद रखेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद कुछ और रूल्स होते हैं जिनको याद रखना अच्छा रहता है, जैसे कि अपने पास फंक्शन है 10x, ठीक है। हालांकि अपन 10x के डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट है वो कैसे आया ये देखने वाला, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जो 10x फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर cot x ले लेते हैं तो cot x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाता माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर आपका फंक्शन cot x है तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर जैसे आपके सामने फंक्शन है सीकेंड एक्स, अगर आप सीकेंड एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है सीकेंड एक्स इंटू 10x के बराबर। और अगर आप कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, ठीक है। ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, secant x का secant x into tan x और cosec x का माइनस का cosec x into cot x, ठीक है। इतने रिजल्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये है बेसिक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब लेट्स से कि हमें ये वाला रिजल्ट डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे देखना है। हम ऊपर के जो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन ने देखा ना, इस डिफरेंशिएशन का रूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। देखना कैसे, जैसे अगर आपको 10x को डिफरेंशिएट करना है तो बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर sin x डिवाइड बाय cos x को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप 10x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप sin x बाय cos x को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये u बाई v के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फंक्शन u डिवाइड बाय v के फॉर्म में लिखा हुआ है, और u डिवाइड बाय v टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी अपन देख चुके हैं। कैसे होता है, नीचे वाले फंक्शन को हम एज इट रखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस ऊपर वाले फंक्शन को हम एज इट रखते हैं, इनटू नीचे वाले को अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ cos x, यहाँ पर देखो sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है cos x के बराबर। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x के बराबर। ये cos x और ये cos x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर cos स्क्वायर x रिलेट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना cos x का जो डिफरेंशिएशन है, cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस का sin x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, ये माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे और sin x इंटू sin x हो जाएगा sin स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा cos x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाने के बाद जो न्यूमरेटर है ना उसको देखो, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा हुआ है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है 1 के बराबर, ये क्या आ जाएगा 1 बाय cos x का स्क्वायर। जो 1 बाय cos x का स्क्वायर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं secant स्क्वायर x। तो यहाँ से आपने tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है,
ये डिराइव कर लिया, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं ये डिराइव करना चाहता हूँ, सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स tan x होता है। अगर अपन ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना आपको सीकेंड एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सीकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos x, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, u बाय du से डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ध्यान से रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। वो माइनस और ये माइनस मिलकर बनेगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस sin x। और नीचे लिखा हुआ है cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखूंगा cos x into cos x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 बाय cos x आपको secant x दिखाई देगा और sin x बाय cos x आपको tan x दिखाई देगा। तो यहाँ से आपने क्या करा, जो secant x है उसके डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो निकालिए secant x into tan x के बराबर। तो अगर आपको बेसिक साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन पता है तो आप बाकी सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन को एज इट इज याद रखना है, ठीक है। वो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हो जाने के बाद कुछ और फंक्शन होते हैं, जैसे अब एक फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे मैंने आपके सामने लिया ln x। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 बाय x के बराबर। लॉगरिथमिक फंक्शन ln x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका आंसर आता है 1 बाय x के बराबर। यहाँ पर जब हम ln x लिखते हैं मतलब हम लिख रहे हैं लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 1 बाय x के बराबर, ठीक है। अगर हम बेस को चेंज कर देंगे तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर लॉगरिथम का बेस e है तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x के बराबर आता है। अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर x। अगर मैं e की पावर x को डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर अपन इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर एग्जैक्टली e की पावर x के बराबर ही आ जाता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर होगा और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो हो जाता है खत्म। हाँ बच्चों, तो इतना देखने के बाद अगली क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का एक और रूल जिसको अपन बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। वो देख लेने के बाद हम बात करेंगे हाँ बच्चों, इतना देखने के बाद हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं चेन रूल के बारे में, जो कि एक और रूल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चेन रूल देखने के बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज़, और वो हो जाने के बाद फिर अपना अगली क्लास में इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।